पता क्या, बोर्ड के जो पेपर्स है ना, उसमें से पहला जो बोर्ड का पेपर है वो सॉल्व करके लेते हैं। 2019 का ये है शायद, 2019 विंटर का ये, ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है ना। तो वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से ही चालू करते हैं और सभी क्वेश्चन करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट एनी 4 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर 4 ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सुनो ना बच्चों, सबको बोलना है क्या क्या कर सकते हैं। इंसर्ट, समझा ना। इंसर्ट, डिलीट, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्राइवर्सिंग, मर्जिंग, कॉपी, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है ना। ये सब कर सकते हैं। क्या कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीजों को मर्ज करना, दो स्टैक है उसको मर्ज करना, दो क्यू है उसको मर्ज करना, दो अरे है उसको मर्ज करना, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। 4 पूछना है ना, तो पहले 4 लिख देने का, इंसर्शन, डिलीशन, ट्राइवर्सिंग, सर्चिंग। समझा क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो अंडरफ्लो किस में आता है पता है क्या, स्टैक में आता है। ओवरफ्लो अंडरफ्लो किस में आता है, स्टैक में। तो स्टैक के अंदर अगर अगर मेरा साइज 4 है, मेरा जो स्टैक का साइज है वो 4 है, और मैं 5वां वैल्यू डालने का कोशिश करूंगा, तो स्टैक क्या बोलेगा, ओवरफ्लो बोलेगा। स्टैक क्या बोलेगा। तो ओवरफ्लो का चेक कैसा होता है, ओवरफ्लो का चेक कैसे होता है, मैक्स माइनस 1 रहेगा और फिर भी मैं वैल्यू डालने का कोशिश कर रहा हूं, तो ओवरफ्लो होगा। मैक्स माइनस 1 है, मेरे स्टैक का जो टॉप है वो क्या है, मैक्स माइनस 1 है, फिर भी मैं वैल्यू डालने का कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, ओवरफ्लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मेरे स्टैक का मैक्स का साइज कितना है, 4। स्टैक का मैक्स का साइज कितना है, 4। मैंने यहाँ पे कितने वैल्यूज डाल के रखे हैं, मैंने यहाँ पे कितने वैल्यूज डाल के रखे हैं, 3। 3 नहीं डाला है, 0 से चालू हुआ है ना, तो 4 वैल्यू डाला है। तो मैक्स माइनस 1 साइज मतलब कितना होगा, 4 साइज है तो 3। 3 से ज्यादा डाला तो क्या बोलेगा ये, ओवरफ्लो बोलेगा। क्या बोलेगा ये, ओवरफ्लो बोलेगा। ओवरफ्लो कभी होता है पता है क्या, इंसर्शन के केस में ही होता है। ओवरफ्लो का चेक कब होगा, इंसर्शन के केस में। अंडरफ्लो का चेक कब होगा, डिलीशन के केस में। मैं वैल्यू डिलीट कर रहा हूं और मेरे स्टैक में वैल्यू ही नहीं है, मैं वैल्यू डिलीट कर रहा हूं और मेरे स्टैक में वैल्यू नहीं है, तो क्या बोलेगा वो, अंडरफ्लो। वैल्यू नहीं है ये कैसे समझेगा, स्टैक में वैल्यू नहीं है ये कैसे समझेगा। टॉप इक्वल्स टू -1 है, अगर टॉप इक्वल्स टू क्या है, -1 है, तो इसका मतलब क्या है, टॉप इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब क्या है, स्टैक में वैल्यू नहीं है और फिर भी मैं वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहा है ना, तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा वो, अंडरफ्लो बोलेगा। मतलब देखो मेरे 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 स्टैक का साइज कितना है, 4 का। यहाँ पे टॉप क्या है, टॉप क्या है, -1 है, टॉप क्या है, मैं वैल्यू डिलीट करने का कोशिश कर रहा है, तो क्या बोलेगा वो, अंडरफ्लो बोलेगा। क्या बोलेगा, एक बार कोई एक जन रीड करेगा क्या, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करना, ये वाला ओवरफ्लो रीड कर। वेरी गुड। अगर अगर मेरा स्टैक फुल है और मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो स्टैक क्या बोलेगा कि मैं ओवरफ्लो है। अगर मेरा स्टैक खाली है और मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो स्टैक क्या बोलेगा, मैं अंडरफ्लो है। समझ में आया क्या, कुछ डाउट है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक लेते, नेक्स्ट है टर्म इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब क्या रहता है, इन डिग्री मतलब एक नोड के तरफ आने वाले एजेस। इन डिग्री मतलब एक नोड की तरफ आने वाले एजेस। तो एक नोड की तरफ आने वाले एजेस को इन डिग्री बोलते हैं। अगर तीन तीन एजेस एक नोड की तरफ आ रहे हैं तो इन डिग्री कितना रहेगा, 3। मतलब एक 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 गांव है, उसके तरफ आने वाले जो रोड है 3, उसको क्या बोलेंगे, इन डिग्री। उससे बाहर जाने वाले जो रोड है उसको क्या बोलेंगे, आउट डिग्री। समझ में आया क्या, इन डिग्री मतलब अंदर आने वाले रोड, आउट डिग्री मतलब बाहर जाने वाले रोड। थोड़ा आगे आ जाना, इधर जगह है। इन डिग्री मतलब क्या रहेगा, अंदर आने वाले नोड्स, और आउट डिग्री मतलब क्या रहेगा, बाहर जाने वाले नोड्स। समझा क्या बच्चों, कुछ डाउट है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अभी यहाँ पे इवेल्युएट करने बोला है। क्या इवेल्युएट करने बोला है, इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पी रिटर्न इन। मतलब सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, इसको इवेल्युएट कैसे करते बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या आया, 4 आया, तो 4 को किस में डाल दिया हम लोग ने, स्टैक में डाल दिया। फिर क्या आया, 2 आया। उसके बाद में जब भी हमें ऑपरेटर मिलेगा,
जब हमें ऑपरेंड मिलेगा तो हम कहां पे डालेंगे, स्टैक में। हमें ऑपरेंड मिला, स्कैन सिंबल मैंने 4 को किया, ऑपरेंड मिला, स्कैन सिंबल मैंने 2 को किया, ऑपरेंड मिला, कहां पे डाला मैंने, स्टैक में डाला। इसके बाद मुझे क्या मिला, ऑपरेटर मिला। क्या मिला मुझे, ऑपरेटर कौन सा है, रेज टू। रेज टू का मतलब क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका होगा, सबसे पहले पॉप क्या होगा, अब ये जो दो डाला था उन दोनों को मैं पॉप करेगा, तो पहले पॉप क्या होगा, 2, उसके बाद में क्या पॉप होगा, 4। तो 2 लास्ट में डाला था ना, तो 2 पहले पॉप होगा और उसके बाद 4 पॉप होगा। तो 4 का स्क्वायर अगर देखेंगे 2 रेस टू 4 करेंगे, तो 2 रेस टू 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 2 रेस टू 4 किया तो क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो इंसर्ट होगा स्टैक के अंदर वो कौन सा हो जाएगा, 16। वैल्यू पॉप हम कब करेंगे, जब ये ऑपरेटर मिलेगा। तो मुझे जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा लास्ट के 2 वैल्यू को पॉप करेगा, उसके ऊपर वो ऑपरेटर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और पुश कर देगा। तो स्टैक में क्या आ जाएगा, अभी 16 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या मिला, 3 मिला। 3 कहां पे डालेगा मैं, 16 के बाद में, 16 के बाद में। फिर क्या मिला मेरे को, इंटू मिला मेरे को। तो इंटू क्या करूंगा मैं, 3 को बाहर निकालूंगा, 3 इंटू 16 करूंगा, क्या हो जाएगा वो, 48 हो जाएगा। 48 को कहां पे डालूंगा, स्टैक के अंदर। कहां पे डालूंगा मैं, स्टैक के अंदर। तो मेरे स्टैक के अंदर क्या आ गया, 48 आ गया। फिर मुझे क्या मिला, 48 के बाद में इंटू के बाद में क्या मिला, 3 मिला। 3 को मैं क्या करूंगा, वापस से 48 के बाद में डालूंगा। अब इसके बाद वापस से क्या मिला मेरे को, माइनस मिला। तो मैंने 3 को बाहर लाया, 3 को बाहर लाया। जब माइनस या डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसके केस में क्या करेंगे पता है क्या, जो बड़ा है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो छोटा वैल्यू है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो 48 माइनस 3 होगा, क्या होगा यहाँ पे, 48 माइनस 3 होगा। समझ में आया क्या, तो क्या मिलेगा मेरे को, 45 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को, 45। ये जो 45 मिला इसको मैंने स्टैक के टॉप पे रख दिया। फिर मुझे क्या मिला, फिर मुझे 8 मिला। क्या मिला मेरे को, 8। 8 को मैं कहां पे डालेगा, स्टैक के अंदर। फिर मुझे क्या मिला, 4 मिला। 4 को भी कहां पे डालेगा, स्टैक के अंदर। फिर मुझे क्या मिला, डिवाइड मिला। क्या मिला मेरे को, डिवाइड। तो डिवाइड करते वक्त कौन से वैल्यू को निकालेगा मैं, 8 को और 4 को। तो डिवाइड कैसे करेगा मैं, 8 डिवाइड बाई 4 क्या मिलेगा, 2। 2 को कहां पे डालेगा, स्टैक के अंदर। फिर क्या करेगा, लास्ट में प्लस करेगा। तो 2 और 45 को प्लस किया, क्या हो गया, समझा क्या बच्चों। ये आता है एग्जाम में, ये आता है, ये एग्जाम में आता है, इवेल्युएट करने के लिए आता है। ये तुम लोग ने किया नहीं है तो ये लिख के लो। ये तुम लोग किया है क्या इसके पहले, नहीं किया ना अपन ने ये, हाँ क्या, तो ये फिर भी लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। कौन सा डिवाइड का, ये वाला। देख अभी ये जब भी 4 आया तो 4 को मैंने कहां पे डाला, स्टैक के अंदर। फिर क्या मिला मेरे को, डिवाइड मिला। डिवाइड मिला तो मैं इन दोनों को बाहर निकालूंगा। स्टैक के टॉप पे जो 2 चीज रहता है ना उसको ही बाहर निकालता है। तो क्या निकलेगा, 4 और 8। तो मैं डिवाइड किसको करेगा, बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, 8। 8 डिवाइड बाई 4 करेगी तो क्या मिलेगा, 2। तो 2 कहां पे डाल दिया, स्टैक के टॉप पे। उसके बाद में क्या मिला अपने को, प्लस मिला। तो दोनों को क्या किया, दो ही को लेना रहता है। जब भी ऑपरेटर मिलेगा 2 ही ऑपरेंड बाहर निकलेगा। जब भी ऑपरेटर मिलेगा कितना ऑपरेंड बाहर निकलेगा, 2। दोनों के ऊपर ऑपरेशन करके वापस से किसमें डालेंगे, स्टैक के टॉप पे। समझा ना बच्चों, ये एकदम इजी है मगर लॉजिकल है थोड़ा सा। लिख के लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते। समझा क्या, नहीं समझा, जल्दी लिख, जल्दी लिख के लो। हम लोग को एक पेपर कंप्लीट करने का आज का टारगेट है, एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, हाँ? 4-5 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर तक, खाली क्वेश्चन नहीं, हो जाएगा। आगे बढ़े, जिनका नहीं हुआ वो बाद में लिख के लो। डायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है बच्चों, डायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है, सब लोग बोलो। देखो ये जिनको आता है उनके लिए लेक्चर है नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए, तो वो लोग पहले बोलो। डायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है, जिसमें जिसमें एजेस को डायरेक्शन रहता है, जिसमें एजेस को क्या रहता है, डायरेक्शन। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है, जिसमें जिसमें एजेस को डायरेक्शन नहीं रहता। अगर अनडायरेक्टेड है इसका मीनिंग क्या है, बाय डायरेक्शनल है वो। अनडायरेक्टेड है इसका मीनिंग क्या है, बाय डायरेक्शनल है वो।
इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। दो पार्ट में डेटा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, जो भी तुमने सी में पढ़ा है, सी प्लस प्लस में पढ़ा है, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन, ये सब किस में आता है, प्रिमिटिव में आता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, अरे, लीस्ट और फाइल्स। क्या क्या आता है, अरे, लीस्ट और फाइल्स। लीस्ट में क्या क्या आता है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीस्ट में क्या क्या आता है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर में कौन सा आता है, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर में क्या आता है, ट्री एंड ग्राफ। समझा क्या ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, डिफाइन क्यू। डिफाइन क्यू एंड स्टेट एनी टू एप्लीकेशन वेयर क्यू इज यूज्ड। तो क्यू क्या रहता है बच्चों, क्यू क्या है, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू इज विच फॉलोज फीफो, विच फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो वैल्यू पहले आएगा वही पहले बाहर निकलेगा, जो वैल्यू पहले इंसर्ट हुआ वही पहले बाहर भी निकलेगा। इसके बाद में देखोगे तो क्यू जो है वो क्यू में डेटा इंसर्ट करने को क्या बोलते हैं, एन क्यू। क्यू से डेटा निकालने को क्या बोलते हैं, डी क्यू। क्यू में दो पॉइंटर्स रहते हैं, एक को बोलते हैं फ्रंट, एक को बोलते हैं रेयर। डेटा इंसर्ट कहां से होता है, रेयर से। डेटा इंसर्ट कहां से होता है, रेयर से। डेटा डिलीट कहां से होता है, फ्रंट से। फर्स्ट टाइम पे जब डेटा नहीं है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेगा, -1। नालायको, अगर कोई डेटा नहीं है, सुनो सुनो वापस से सुनो, कोई डेटा नहीं है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या रहेगा, -1 रहेगा। पहला अगर मैंने वैल्यू डाला तो पहली बार ही खाली फ्रंट रेयर बढ़ता है। फर्स्ट टाइम पे अगर मैंने वैल्यू डाला तो फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में मैंने वैल्यू इंसर्ट किया तो क्या बढ़ेगा, खाली। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या फॉलो करता है, फीफो। फीफो का मतलब क्या है, वहां पे इंसर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीशन को क्या बोलते हैं हम लोग। वैल्यू इंसर्ट कहां से होता है, वैल्यू डिलीट कहां से होता है। फर्स्ट टाइम पे जब भी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा क्यू एम्प्टी है, वो कैसे समझेगा, फ्रंट रेयर दोनों इक्वल टू -1। फ्रंट रेयर दोनों इक्वल टू -1। मैंने पहला वैल्यू डाला तो फ्रंट क्या होगा और रेयर क्या होगा, 0। फर्स्ट वैल्यू डाला तो फ्रंट भी बढ़ेगा, रेयर भी बढ़ेगा। सेकंड वैल्यू डाला तो रेयर बढ़ेगा खाली, फ्रंट नहीं बढ़ेगा। सेकंड वैल्यू डाला तो क्या बढ़ेगा, खाली रेयर। फर्स्ट वैल्यू डाला तो क्या बढ़ेगा, फ्रंट और रेयर दोनों। समझा क्या, कुछ डाउट है क्या इसमें। क्यों, फीफो फॉलो करते हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं रे बाबा, तू लाइन में खड़ी रहेगी तो पहले कौन निकलेगा लाइन से, तू लाइन में आई तो तू कभी निकलेगी। हाँ तो जो जो पहले आया तो पहले निकलेगा, जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वो पहले बाहर निकलेगा, जो बाद में आया वो बाद में बाहर निकलेगा। समझा क्या बच्चों, आगे बढ़ते। एप्लीकेशन क्या है इसका, राउंड रॉबिन टेक्निक फॉर प्रोसेसर शेड्यूलिंग। एप्लीकेशन क्या है इसका, राउंड रॉबिन टेक्निक फॉर प्रोसेसर शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या बोलता हो, तुम्हारा जो प्रोसेसर है ना वो क्या करता है, जब भी तुम सॉफ्टवेयर ओपन करते हो ना बहुत सारे, तो हर एक को प्रोसेसर देता है ना, वो इंटरवल के बाद देता है। मतलब एक प्रोसेस को 1 सेकंड का टाइम दिया, दूसरे प्रोसेस को फिर 1 सेकंड का, तीसरे प्रोसेस को 1 सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूँ, वो माइक्रो सेकंड्स में टाइम देता है। तो ये जो टाइम देता है ना वो राउंड रॉबिन में देता है। तो अगर 4 प्रोसेस है तो चारों को टाइम देगा, वापस किसको देगा, पहले वाले को, फिर किसको देगा, फिर किसको देगा, फिर वापस से। इसको राउंड रॉबिन बोलते, क्या बोलते हैं इसको। और ये कैसे कर रहा है, एक के बाद एक, क्यू की तरह ही कर रहा है ना। समझा क्या, अगर 5वां प्रोसेस आ गया तो फिर क्या करेगा, ये पहले 5 को देगा, फिर वापस से कहां पे चालू करेगा, 0 से 5 को। समझा क्या। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टिकट टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। वहां पे भी क्या फॉलो होता है, क्यू। तुम लोग जो प्रिंट को देते हो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, अगर 10 लोगों ने एक साथ प्रिंट को दिया तो क्या होता है, बाकी लोगों का डॉक्यूमेंट प्रिंट का क्यू में रहता है। जिसने पहले दिया उसका सबसे पहले प्रिंट होता है, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद। तो ये किसके एप्लीकेशन है, क्यू के एप्लीकेशन है। समझा क्या बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है
सॉर्ट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट में क्या होता है? नहीं, ऐसा 4 बिट का नहीं रहता। रेडिक्स सॉर्ट क्या रहता है? रेडिक्स सॉर्ट में यूनिट वाइज सॉर्टिंग होता है। यूनिट वाइज सॉर्टिंग होता है। यूनिट वाइज नहीं, डिजिट वाइज सॉर्टिंग होता है। 4 डिजिट का होगा तो 4 बकेट बनेगा, 3 डिजिट का होगा तो 3 बकेट बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा नंबर है, सुनो ना बच्चों, यहाँ पे मेरा नंबर है, ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे, सुनो ना, फर्स्ट टाइम पे जो हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, बस ना, फर्स्ट टाइम पे जो हम लोग सॉर्टिंग करेंगे वो किसको सॉर्ट करेंगे हम लोग? यूनिट प्लेस के हिसाब से। फर्स्ट टाइम पे जो सॉर्टिंग करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा यूनिट प्लेस के हिसाब से? 641। सही कि नहीं? 641 कहां पे आएगा? 1 के जगह पे। कहां पे आएगा? 1 के जगह पे। फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर उसके बाद में आएगा 3851। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 3851। सही कि नहीं? फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर 14 आएगा। फिर 14 आएगा तो 14 यहां पे डाला। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 74 आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 348 आएगा 8 के बॉक्स में। देखो ये लोग उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में, ये लोग कहां पे? उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में। तो ये देखो, ये जीरो, मतलब ये जीरो का जीरो, जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो है वो जीरो के बॉक्स में आएगा, जिसके यूनिट प्लेस में 1 है वो 1 के प्लेस में। अभी ये जो वैल्यू मिला इसको मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा मेरे को? 641 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा? 641। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद इसको ऐसा बनाओगे ना तो इजी पड़ेगा। हम लोग ने ऐसे ही करके देखा था। सही कि नहीं? ऐसे वाले में इजीली समझेगा तुमको, थोड़ा भी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये बॉक्सेस थे ना, तो ये जीरो प्लस का बॉक्स है। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और ये 9 का। तो सबसे पहला वैल्यू कौन सा अपना? सबसे पहला वैल्यू कौन सा अपना? 348 कौन से बॉक्स में आएगा? 8 के बॉक्स में आएगा। तो मैं यहां पे लिखेगा उसको 348। फिर कौन सा वैल्यू है मेरा? उसके बाद 14 है। 14 किसके बॉक्स में आएगा? 4 के बॉक्स में आएगा। तो मैं यहां पे लिखा 14। फिर उसके बाद में कौन सा वैल्यू है? 641 किसके बॉक्स में आएगा? 1 के। तो यहाँ पे मैंने लिखा 641। फिर उसके बाद में क्या आया? 3851 किसके बॉक्स में आएगा? 1 के ही बॉक्स में आएगा, मगर किसके नीचे आएगा? फिर उसके बाद में क्या आएगा? 74। 74 कौन से बॉक्स में आएगा? 4 के बॉक्स में आएगा। अभी मैं वैल्यू को सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे लिखेगा? ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? तो वही सीक्वेंस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मिला क्या? अभी ये जो मिला है इसको कौन से डिजिट के लिए सॉर्ट करोगे आप? टेंस के लिए। अब इसको कौन से डिजिट के लिए सॉर्ट करोगे? टेंस पोजीशन का। यूनिट हो गया टेंस का। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 10 का? 14। 14 का 1 ना, तो 14 कहां पे आ जाएगा? 1 के पोजीशन पे। उसके बाद में कौन सा आएगा? 348। 348 कहां पे आ जाएगा? 348 के पहले यहां से जाना है अपने को। तो 641 कहां पे आएगा? ऊपर। फिर उसके बाद में 348 कहां पे आएगा? उसके नीचे। समझा क्या बच्चों? फिर उसके बाद में 4 का होने के बाद में 5, ये ना 3851। 3851 कहां पे आएगा? 5 के बॉक्स में। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? 7 वाला कहां पे आएगा? 0074 में। अभी ये जो वैल्यू मिला इसको भी सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 14। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? मतलब हर एक इटरेशन में जो तुमने किया है ना उसको इनपुट लेना है और फिर नया वाला इटरेशन करना है। ये इनपुट किसके लिए बनेगा? ये वाला इनपुट किसके लिए बनेगा? थर्ड इटरेशन के लिए, 100 के लिए। समझा क्या? तो वो भी देखते हैं। तो 100 के लिए क्या मिल गया मेरे को? 14, मतलब ये मिल गया। अभी इसको मैं कौन से प्लेस के लिए सॉर्ट करेगा? 100 प्लेस के लिए सॉर्ट करेगा। तो 100 में सबसे पहले कौन सा आएगा? 74, क्योंकि 74 के पहले क्या आएगा? 0। 100 प्लेस पे है क्या 74 के कुछ? मगर 74 के भी पहले बोल रहा हूं मैं। 74 से पहले कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके पहले 0 है? 14 है। तो 14 कहां पे आएगा? फिर कौन सा आएगा? 74। फिर कौन सा आएगा? फिर इसमें से
छोटा कौन सा है 3 है, तो 348, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा 648, फिर कौन सा आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो लिस्ट मिला इसको क्या करेंगे 1000 के प्लेस के हिसाब से करेंगे। तो बाकी जो वैल्यूज है वो किस में आ गया 0 में, और एक वैल्यू जो है वो किस में आ गया। तो मेरा सॉर्टेड लिस्ट क्या बनेगा 1474। हाँ, ये वाला कैसे आया। अभी देखो ये जो वैल्यूज है इसके 1000 प्लेस पे किसी क्या इस पे, इसके 1000 प्लेस पे क्या है। हाँ, नहीं नहीं मेरे को बोलने देना। इसके 1000 प्लेस पे क्या है 0, इसके 1000 प्लेस पे, इसके 1000 प्लेस पे, इसके 1000 प्लेस पे, तो ये एक ही बकेट में आ गया 0 के बकेट में। बचा क्या, तो 3851 कौन से बकेट में आएंगे 3 के बकेट में, तो 3 के बकेट में आए। यहां पे नहीं आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था, वो गलत लिखा है, 3 के बकेट में आएगा वो, समझा ना। गलती ढूंढ लिया मतलब तुमको समझा, समझा क्या, कुछ डाउट है इसमें। तो रेडिक्स सॉर्ट एकदम इजीएस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट में जाते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट। देखो बच्चों, तो हम लोग को एक एल्गोरिथम लिखना है, सुनो ना। हम लोग को एल्गोरिथम लिखना है इंसर्शन एट बिगिनिंग का और इंसर्शन एट एंड का, किसका सिंगली लिंक लिस्ट का। सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगिनिंग अगर मुझे करना है तो कैसे होगा। सिंगली लिंक लिस्ट पहली बात तो क्या रहता है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या रहता है, एक नोड के अंदर दो पार्ट क्या रहता है उसके अंदर, डेटा और पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड, डेटा और पॉइंटर टू दी। सिंगली लिंक लिस्ट में ट्राइवर्सल कैसे होता है, वाइल कहां तक जाएंगे, जब तक मेरे लास्ट नोड का नेक्स्ट नल नहीं होता। और चालू कहां से करेंगे, स्टार्ट से। जाएंगे कहां तक, मेरे लास्ट नोड का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग अगर मुझे करना है ना तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक किया उसने, सबसे पहले क्या चेक किया पीटीआर नल है क्या। अगर पीटीआर नल है इसका मतलब क्या है खाली है, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग खाली है। क्यों नहीं होगा इंसर्शन एट बिगिनिंग, खाली है तो पहला स्टार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यू नोड, स्टार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यू नोड। तो अगर अगर चेक फॉर ओवरफ्लो किया, अच्छा पीटीआर बेसिकली यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू नल का मतलब क्या है पता है क्या, मेरे पॉइंटर को जगह नहीं मिला। तो अगर मेरे पॉइंटर को जगह नहीं मिला, स्पेस एलोकेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है मेरा जो मेमोरी है वो फुल है। मेरा मेमोरी फुल है मतलब मैं क्या बोलूंगा उसको ओवरफ्लो है। अगर मेरे पीटीआर को स्पेस नहीं मिला मतलब उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इसमें इसके नीचे ना मेमोरी एलोकेशन हुआ है, वो बताता हूं मैं क्या लिखा है वो बताता हूं मैं, ठीक है ना। तो अगर मेरा पीटीआर नल है इसका मतलब वो ओवरफ्लो है। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो क्या किया है पता है क्या, यहाँ पे मेरे नोड के अंदर दो पार्ट रहता है, एक नोड के अंदर दो पार्ट है, एक को क्या बोलते हैं डेटा और दूसरे को क्या बोलते हैं पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड, ठीक है ना। तो एक नोड का स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर दो चीज रहेगा, एक रहेगा इंट डेटा और दूसरा रहेगा पॉइंटर रहेगा तुम्हारे स्ट्रक्चर का नाम का पॉइंटर नोड करके रहेगा, पॉइंटर नोड करके रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है ना वो किसका हुआ है पता है क्या, नोड के साइज का मेमोरी एलोकेशन हुआ है। एक नोड का जो साइज रहेगा ना उसका मेमोरी एलोकेशन हुआ है। तुम लोग को पता है क्या, पॉइंटर जो रहता है ना, जैसे मैंने बोला इंट पॉइंटर, तो इंट पॉइंटर कितने बाइट को पॉइंट करेगा। इंट पॉइंटर अगर मैंने बोला तो इंट पॉइंटर कितने बाइट को पॉइंट करेगा, जितने जितने बाइट का इंट होता है। इंट कितने बाइट का होता है सी में 2 बाइट का। अगर मैं बोलता हूँ फ्लोट पॉइंटर तो फ्लोट पॉइंटर कितने बाइट को पॉइंट करेगा 4 बाइट को। अगर मैं बोलता हूँ डबल पॉइंटर, डबल का पॉइंटर है तो कितने बाइट को पॉइंट करेगा 8 बाइट को। अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो पीटीआर है ना ये किसका पॉइंटर है नोड का, तो कितना बाइट को पॉइंट करेगा, जो नोड का साइज होगा ना उतने बाइट को। समझा क्या। तो पॉइंटर का फायदा क्या रहता है पता है क्या, मुझे बताना नहीं पड़ता कि कितने बाइट को पॉइंट करना है, वो पॉइंटर के टाइप के हिसाब से समझ जाता है। अभी यहाँ पे पॉइंटर का टाइप क्या है नोड, अगर मैंने इंट डाला तो पॉइंटर का टाइप क्या बनेगा इंट।
इंट के केस में पॉइंटर कितने बाइट को पॉइंट करेगा? 2 बाइट को। नोड के केस में नोड के साइज को, नोड का साइज कुछ भी हो सकता है। समझा क्या? तुम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ा ना, क्या रहता है स्ट्रक्चर? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या डालते हैं? स्ट्रक्चर में हम लोग क्या डालते हैं? अभी अभी अगर मुझे एक नोड बनाना है, एक नोड बनाना है, तो एक नोड में मैं 2 चीज क्या डालूंगा? एक नोड के अंदर 2 चीज क्या डालूंगा? डेटा डालूंगा और पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड डालूंगा। तो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज आ गया ना, तो उसका पॉइंटर मतलब किसको पॉइंट करेगा? ये दोनों के को लगने वाले जगह को पॉइंट करेगा। समझा क्या? क्लियर है क्या बच्चों? तो मेमोरी एलोकेशन मेरे को कितने का होगा? जितने मेरे को जगह चाहिए उतने का, मतलब ये जो नोड को जितना जगह चाहिए उतने का। अब ये मेमोरी एलोकेशन हो गया, मेमोरी एलोकेशन हो गया, फिर मैं क्या करूंगा? चेक पॉइंटर के डेटा में, मतलब नम मतलब डेटा, पॉइंटर के नम में मैंने क्या डाल दिया? वैल्यू। आइटम मतलब वैल्यू, कोई भी वैल्यू। और पॉइंटर, फिर मैंने क्या किया? सेट पीटीआर का नेक्स्ट क्या किया? क्या हो गया बच्चों? बस ना, फालतू हंसने का जरूरत नहीं है अपने को। सुनो बच्चों, अगर मुझे इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है तो हम लोग ने क्या देखा था? यहाँ पे जो लिखा है ना वो भूल जाओ। इंसर्शन एट बिगिनिंग करना रहता है तो क्या करना पड़ता है? इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है मेरे को, ठीक है? यहाँ पे ये स्टार्ट है, यहाँ पे एक न्यू नोड है, यहाँ पे एक दूसरा नोड है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना? ये मैंने स्टार्ट लिखा, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। मुझे, मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ, यहाँ पे 102 लिखता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा 101 किसका एड्रेस रहेगा? स्टार्ट किसको पॉइंट करता रहेगा? 101 को। इसके अंदर क्या लिखा रहेगा? 102। अब मुझे एक नया वैल्यू डालने का है, नया वैल्यू डालने का। इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 20 है, मुझे नया वैल्यू डालने का 5। ये कहां पे डालना है मुझे? बिगिनिंग में डालना है। कहां पे डालना है मुझे? बिगिनिंग में। वापस से सोचो, मुझे मुझे ये जो नोड है ना वो यहां पे डालने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड कर दिया तो इसको जो पॉइंट कर रहा था वो मैं भूल जाऊंगा ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मेरे न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू, मेरे न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्टार्ट। सही कि नहीं? मेरे न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्टार्ट। वापस से सुनो, ये जो, मेरे को बोलने दो ना, पहले पहले मेरे को बोलने दो। अभी ये तुम्हारा नोड है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालने का है। स्टार्ट के पास किसका एड्रेस है? फर्स्ट नोड का। किसका एड्रेस है? मगर फर्स्ट नोड का एड्रेस नया नोड डालने के बाद कौन पॉइंट करना चाहिए? न्यू नोड। फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट करना चाहिए? और फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? स्टार्ट के पास। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्टार्ट। न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू, मतलब मेरा न्यू नोड जो है उसका नेक्स्ट क्या रहना चाहिए? तो अभी न्यू नोड के नेक्स्ट में नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101। यहाँ पे क्या आ जाएगा? और फिर स्टार्ट क्या हो जाना चाहिए? स्टार्ट क्या हो जाना चाहिए? समझो न्यू नोड है 100, तो स्टार्ट क्या हो जाना चाहिए? 100 हो जाना चाहिए। समझा क्या? इंसर्शन एट बिगनिंग समझा क्या? यही 2 स्टेप लिखा है, देखो इधर पे न्यू नोड के बदले क्या लिख दिया? इसको पीटीआर। पीटीआर का नेक्स्ट क्या रखा? स्टार्ट को। पीटीआर का नेक्स्ट क्या रखा? और स्टार्ट किसको रखा? वही है ना, खाली नाम अलग है वही। समझा क्या बच्चों? तो यहाँ पे देखो ये 2 स्टेप में किया है। सबसे पहले क्या किया? मेरा जो स्टार्ट है उसके अंदर किसका एड्रेस डाला? मतलब बेसिकली 40 का नेक्स्ट क्या बन जाएगा? स्टार्ट। तो ये जो पॉइंटर था ये टूट गया। अब 40 किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को। उसके बाद में स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए? 40 को। समझा क्या? इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन एट बिगिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसर्शन एट बिगिनिंग में ये 2 स्टेप ही खाली इंपॉर्टेंट है। न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। ये 2 स्टेप में कुछ भी गलती किया मतलब 0 मार्क्स है। ये 2 स्टेप राइट लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, 4 मार्क्स का है, तो भी तुम लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी नहीं लिखा ना तो भी 2 मार्क्स मिलेगा। ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? तो न्यू नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट विल बी इक्वल्स टू न्यू नोड। समझा क्या? इसके नीचे देखते हैं हम लोग को। अभी इंसर्शन कहां पे करना है?
एंड में हमको इंसर्शन कहां पे करना है? एंड पे करना, मतलब मुझे जाना कहां तक पड़ेगा? एंड तक। एंड तक जाने के लिए क्या अपने पास लॉजिक है? क्या लॉजिक है अपने पास? वाइल यूज करके। वाइल कब तक अपन घूमेंगे? वाइल कब तक अपन घूमेंगे? जब तक अपने पीटीआर का नेक्स्ट क्या नहीं होता? नल नहीं होता। पीटीआर समझो यहाँ पे आ गया, पीटीआर समझो यहाँ पे आ गया 40 की जगह पे, तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या है? नल है। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या सेट करना है? क्या सेट करना है? मेरे पीटीआर का नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? न्यू नोड हो जाना चाहिए। मेरे पीटीआर का नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? न्यू नोड हो जाना चाहिए। और न्यू नोड का नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? इसके पहले क्या लिखेंगे अपन? वाइल लूप लिखेंगे, जिससे कहां तक जाएंगे? लास्ट नोड तक। समझाना बच्चों? तो ये उसका लॉजिक है, ये उसका लॉजिक है। ये भी किया है हमने। हमने जैसे लिखा है ना कोड, वही वाला कोड लिखो। ये लोग ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है उसको, ठीक है ना? हमने जो किया है वो तुमने लिखा है, वही वाला लिखो। समझा ना? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू अलोंग विथ इट्स नीड। सर्कुलर क्यू क्या है? क्यू हम लोग ने पढ़ा था, उसमें सर्कुलर क्यू क्यू करता है, मगर क्यू करना चाहिए सर्कुलर न्यू, स्पेस बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए। अगर समझो मैंने मतलब बेसिकली क्यू में क्या होता है? वैल्यू इंसर्ट कहां से होता है? रेयर से। वैल्यू निकलता कहां से? फ्रंट से। अगर मैंने 5, मेरा जो साइज है क्यू का वो 10 का है, मेरा जो क्यू का साइज है वो 10 का है, मेरे जो क्यू का साइज है वो 10 का है, उसमें से 5 वैल्यू मैंने, क्या हो गया इसको? तो जो भी साइज है, अभी मेरा फ्रंट यहां पे, फ्रंट यहां पे और रेयर यहां पे, ये मेरे वैल्यूज है। तो ये जो जगह है वो क्या हो गया? खाली है। ये जगह यूज कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते। वापस से अभी मुझे डिलीट करना है तो कहां से डिलीट होगा? फ्रंट से। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मतलब तुम लोग मंदिर बिंदिर का अगर एग्जाम्पल कंसिडर करोगे तो वहां पे होता नहीं है वैसा। वहां पे क्या होता है? वहां पे शिफ्ट हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? एक निकल रहा है तो आगे वाला आगे आ जा रहा है। सही कि नहीं? वहां पे वैसा होता है ना? वहां पे बेसिकली सर्कुलर क्यू ही फॉलो कर रहा है। वहां पे जो जगह बचा है ना, उधर पे दूसरा बंदा आ जाता है, फिर जगह बचा, वापस से दूसरा बंदा आ गया। तो वहां पे वेस्टेज ऑफ जगह है क्या? नहीं है। मगर यहाँ पे वेस्टेज ऑफ जगह है। तो ये मेरा अगर समझो रेयर का मैक्स माइनस वन है, मैक्स माइनस वन है। इसके बाद में मैं वैल्यू डाल पाऊंगा क्या? नहीं डाल पाऊंगा। इसके बाद वैल्यू डाल पाऊंगा क्या? क्यों नहीं डाल पाऊंगा? मेरा मैक्स साइज रीच हो गया। अब मुझे वैल्यू डालना तो कहां पे डाल सकता हूं मैं यहां पे डाल सकता हूं। मगर किस केस में? सर्कुलर क्यू के केस में। तो सर्कुलर क्यू के केस में मैं मेरे रेयर को जीरो कब करूंगा? जीरो कब करूंगा? सर्कुलर क्यू के केस में मैं रेयर को जीरो कब करूंगा? जब मेरा फ्रंट जीरो नहीं है और रेयर मेरा मैक्स माइनस वन है। वापस से बोलता हूं, मैं जीरो कब करूंगा रेयर को? जब मेरा फ्रंट जीरो नहीं है और रेयर मेरा मैक्स माइनस वन है। मैं यहां पे लिखता हूं, ये तुम लोग भी लिख के लो। तो ये कंडीशन अगर मिलता है तो मैं क्या करूंगा? ये कंडीशन अगर मिलता है तो मैं क्या करूंगा? अगर ये कंडीशन मिलता है, क्या कंडीशन मिलता है? फ्रंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। तो मैं क्या सेट करूंगा? रेयर इक्वल्स टू जीरो। समझा क्या बच्चों? समझा क्या? सही में समझा क्या तेरे को? नहीं ना? सर्कुलर क्यू में क्या रहता है पता है क्या? सर्कुलर क्यू में क्या रहता है पता है क्या? मैं ये जो वेस्टेज ऑफ स्पेस है ना वो अवॉइड करता हूं। कैसे अवॉइड करता हूं? अगर मेरा रेयर मैक्स माइनस वन तक रीच हो गया है तो वापस से मैं रेयर को कहां पे पॉइंट करने को बोलूंगा? जीरो से। तो नेक्स्ट वैल्यू कहां पे इंसर्ट होगा? जीरो पे। फिर उसके बाद, कब तक होगा? जब तक मैं फ्रंट तक नहीं पहुंचता। जब तक मैं कहां तक नहीं पहुंचता? फ्रंट तक नहीं पहुंचता। समझ में आया क्या? तो ये
ये सर्कुलर क्यू का एग्जाम्पल है, ये सर्कुलर क्यू का एग्जाम्पल है। एक बार कोई तो रीड करो सर्कुलर क्यू में क्या लिखा है, रीड करना एक बार। तो सर्कुलर क्यू क्या करेगा, अनयूटिलाइज स्पेस को यूटिलाइज करेगा, जो लीनियर में था प्रॉब्लम, ठीक है ना। सर्कुलर क्यू में मैं क्या करूंगा, जब मेरा फ्रंट जीरो नहीं है और रेयर मैक्स माइनस वन है, तो रेयर को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। इससे मेरा सर्कुलर क्यू बन जाएगा। उसका यही एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखोगे तो दो जगह क्या है, खाली है, और रेयर मेरा कहां पे पहुंच गया है, लास्ट जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, रेयर इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, रेयर इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा। तो ये वापस से वैल्यू डाल पाएगा। समझा ना, ये हम लोग ने किया भी है। बहुत फर्क है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, अभी हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट देखा है क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं कंसेप्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, हाँ सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, सिंगली डबली। मैं बताता हूँ, सर्कुलर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। सुनो ना बच्चों, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, मेरा लास्ट नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करता है, स्टार्ट को। सेम ही है वो, मेरे लास्ट नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करता है, स्टार्ट को। समझा क्या। पर वहां पे वैसा वेस्टेज अवॉइड नहीं होता है, वो लिंक लिस्ट का तरीका है। अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि ट्राइवर्सल नहीं तो यूनिडायरेक्शनल हो रहा था। मतलब वो लास्ट पे पहुंचने के बाद वापस पे जीरो पे आ पाता है, इसलिए चाहिए वो, ठीक है ना। तो ये इसका नीड है, नीड एक बार रीड करना, नीड रीड करना। बच्चों सुनो ना, सुनो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, ड्रॉ बाइनरी ट्री फॉर अ गिवन नंबर। इसका बाइनरी ट्री तुम लोग बनाओ ना, बनाओ इसका बाइनरी ट्री बनाओ। 50, 33, 44, 22। स्टेप बाय स्टेप बनाना है, एक ही स्टेप में पूरा नहीं बनाना है। 50, 33, 42, 44, 22, 77, 35 और लास्ट वैल्यू है 60 और 40। बनाओ, सभी लोग बनाओ, मैं आके चेक करूंगा। हाँ बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, चालू करूं, लिखा क्या किसी ने, मुझे बोलो ना। 3 ब्रैकेट, फिर ए प्लस बी, हाँ, इंटू डी रेस टू, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे। मैं यहां से देख के भी कर सकता था। क्या चाहिए, यहाँ पे एक और देखो ना बच्चों, देखो इधर पे, मतलब ये जो लिखा है ना उसको ही मैं लिख देता तो हो जाता था। अभी दिमाग नहीं लगाया मैंने। तुम लोग स्मार्ट ज्यादा हो ना मेरे से, बताया भी नहीं तुमने। सुनो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, ब्रैकेट्स आए, तो मैंने ब्रैकेट्स डाल दिया स्टैक के टॉप में। ब्रैकेट आया स्टैक के टॉप में, डाला, दूसरा आया उसको डाला, तीसरा आया उसको डाला, ठीक है ना। तो टोटल स्टैक के टॉप पे कितने ब्रैकेट आ गए, 3। उसके बाद में क्या आया, ऑपरेंड आएगा तो कहां पे डालेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ऑपरेटर आएगा तो कहां पे डालेंगे, स्टैक के टॉप पे। ऑपरेंड आया तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। सब लोग बोलो, ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो ए मिला, ए कहां पे गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में गया। फिर उसके बाद में क्या मिला अपने को, प्लस, प्लस कहां पे गया, स्टैक के टॉप पे, स्टैक पे नहीं, स्टैक के टॉप पे। फिर उसके बाद में क्या मिला, बी, बी कहां पे जाएगा, सब लोग बोलो, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा। फिर उसके बाद में क्या मिला, जब भी हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर्स है उसको हम पॉप करते हैं, सीक्वेंस में पॉप करते हैं। तो क्या मिला हमको,
क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हमको, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मतलब पॉप क्या होगा, प्लस, प्लस कहां पे आ जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इनटू लेंगे, इनटू को क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पे डालेंगे। फिर क्या लिया हमने, डी, डी को कहां पे डालेंगे, फिर क्या लिया हमने, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मतलब क्या करेंगे, इनटू को बाहर करेंगे और जो ब्रैकेट है उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो इनटू को बाहर कर दिया, ब्रैकेट को डिस्कार्ड किया, बचा क्या अपने पास, किधर गया अपन, यहां तक थे ना, हाँ, इनटू, इनटू तक थे। इनटू के बाद में क्या मिला हमको, डी मिला, डी को कहां पे डालेंगे, पोस्ट नहीं रे, ये किया ना हमने, डी का क्लोजिंग ब्रैकेट भी आया, डी का क्लोजिंग ब्रैकेट भी आया, सुनो ना बच्चों, डी का क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ये इनटू भी बाहर निकल गया, इनटू कहां पे आ गया मेरा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ गया। इनटू के बाद में क्या आया, रेस टू आया, रेस टू को कहां पे डालूंगा मैं, स्टैक के टॉप पे, रेस टू को कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। रेस टू के बाद में क्या आया वापस से, ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट भी कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे, रेस टू के बाद में, रेस टू के बाद में। उसके बाद में क्या मिला मेरे को, ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड कहां पे जाएगा, फिर क्या मिला, ऑपरेटर, माइनस मिला, माइनस कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे। अभी डालते वक्त मेरे को दिमाग लगाना है क्या, दिमाग कब लगाना है, दिमाग कब लगाना है, जब पहले से ही ऑपरेटर है और मेरे को जो ऑपरेटर मिला उसका प्रेसिडेंस हाई है। तो वापस से बोलो, कौन से केस में मैं पॉपर पुश करता हूं, कौन से केस में मैं पॉपर पुश करता हूं, जब भी मेरा जो ऑपरेटर है, जो स्टैक के टॉप पे उसका प्रेसिडेंस हाई है और जो मैं लेके आया उसका प्रेसिडेंस लो है, तो ही मैं जो लो वाला है, जो हाई वाला है उसको निकालता हूं, लो वाले को डालता हूं। मैं उल्टा करता हूं, हाई प्रेसिडेंस वाला अगर टॉप पे तो उसको रिमूव करूंगा, लो वाले को डालूंगा। यही एक केस में ऐसा होता है, बाकी किसी केस में नहीं होता है, ठीक है ना। अभी क्या मिला मेरे को, माइनस मिला, तो माइनस को मैंने डाल दिया। फिर क्या मिला मेरे को, एफ मिला, एफ को कहां पे डाल दिया, पोस्ट फिक्स में डाल दिया। फिर मेरे को क्या मिला, ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट मिला मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। फिर वापस से मेरे को ये वाला ब्रैकेट मिला तो रेस टू बाहर आ जाएगा। ये मेरा क्या बन गया, क्या बन गया, ये मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गया। इसको मुझे प्रीफिक्स करना रहता तो क्या करना पड़ता, खाली उल्टा करके नहीं होता ना, पहले इसको भी उल्टा करना पड़ता है ना, पहले इसको उल्टा करना पड़ता है, फिर ये निकालना पड़ता है, फिर ये जो मिला इसको उल्टा करना पड़ता है, पता है ना। यही दो स्टेप अलग है, बाकी सब सेम है। आगे बढ़े क्या बोल रही है, पूछना, क्या बोल रही है, 22 35 22 के राइट साइड में इसलिए नहीं डाला होगा क्योंकि सीक्वेंस देखा होगा, किस सीक्वेंस में वो आया, वैल्यू कौन से सीक्वेंस में आ रहा है वो भी देखना है। नहीं मगर मगर वो सीक्वेंस भी देखा ना, मतलब 35 को तुमने कहां पे डाला, 22 के, कैसे डालोगे, कैसे डालोगे मुझे बताओ, वापस से बोलता हूं, देखो इधर पे, तुमको 35 वैल्यू मिला, सुनो ना बच्चों, 35 वैल्यू मिला तो तुम कहां पे जाओगे, 33 के पास, 33 से वो क्या है, तो कौन से साइड में जाओगे, लेफ्ट में क्यों गए तुम लेफ्ट में गए ना, 22 के राइट में डालने के लिए लेफ्ट में गए तुम, तो तुम कहां पे जाओगे, राइट में जाओगे, राइट में जाओगे मतलब फिर देखोगे क्या मिला तुमको, 44, मगर 44 से वो क्या है, तो कहां पे डालोगे, 44 के लेफ्ट में, मतलब तुमको यहां पे चेक करना है, समझा क्या, आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, implement a C++ program to search a particular data from a given array। तो ये लीनियर सर्च है, क्या है ये, इसमें ये एकदम सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है, ये आ गया मतलब तुम लोग लकी हो, ये आ गया मतलब तुम लोग बहुत लकी हो, ये आता है, ये एग्जाम में आता है, मगर ये आ गया तो लकी हो तुम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सुनो बच्चों, यहाँ पे एक अरे लिखा, अरे कितने साइज का दिया, 10 का, अरे कितने का साइज का है, 10 का। ये जो अरे है उसके अंदर क्या किया, फिर
उसने बोला एंटर द नंबर्स ऑफ अरे एलिमेंट, मतलब तुम लोग को अरे में कितने एलिमेंट चाहिए वो बताओ। तो इसने नंबर डाला, वो नंबर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 5 डाला तो 5 हो सकता है। फिर क्या बोला, देखो इसने अरे का साइज क्या लिया, 10 का, मगर यूजर से पूछ रहा है कि कितना वैल्यू तेरे को चाहिए। यूजर ने 5 बोला, मतलब फॉर लूप कितनी बार घुमाएगा वो, 5 बार, और स्कैनफ कितनी बार करेगा, 5 बार। समझा क्या? तो वही यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर से वैल्यू लिया उसने स्कैनफ करके वैल्यू लिया, मतलब स्कैनफ में क्या मिलेगा उसको, 5 मिला। तो 5 मिलने के बाद फॉर लूप 0 से लेके कहां तक जाएगा, 5 तक, मतलब कितनी बार घूमेगा, 5 बार। 0 से 4 तक मतलब कितनी बार, 5 बार। फर्स्ट टाइम वैल्यू लेगा, किस में डालेगा, अरे ऑफ ए ऑफ 0 में, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ। समझा क्या? ये लेने के बाद में मुझे जो ढूंढना है वो वैल्यू लिया उसने। ये होने के बाद में देखो क्या बोला उसने, एंटर द की टू बी सर्च्ड, एंटर द की टू बी सर्च्ड। वो लेने के लिए वापस से स्कैनफ लिया। स्कैनफ लेके क्या मिलेगा मेरे को, एक वैल्यू जो ढूंढना है। समझो मैंने 15 बोला जो ढूंढना है, मैंने जो बोला वो 15 वैल्यू, और मेरे अरे में ये वैल्यूज है 1 7 3 95 और 15, ये मेरे वैल्यूज है अरे के। तो सर्चिंग कहां से चालू होगा, 1 से। तो देखो मैंने फॉर लूप लिखा है यहाँ पे, फॉर लूप चालू कहां से हुआ, 0 से, जाएगा कहां तक, सुनना भाई, यहाँ पे फॉर लूप लिखा, फॉर लूप चालू कहां से हुआ, जाएगा कहां तक, 4 तक जाएगा। और हर बार कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से। यहाँ पे चेक क्या किया मैंने, चेक क्या किया, की मेरा क्या है, जो ढूंढना है वो क्या है, जो ढूंढना है वो क्या है, 15। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया, 15 इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई में पहली बार क्या रहेगा, 1। तो 15 इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। तो नीचे आया, और नीचे आके क्या किया उसने, मतलब नीचे आएगा ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा। मेरा आई फिर 1 से बढ़ेगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1। तो अब की मेरा 15 है मेरा, मगर आई क्या बन जाएगा, आई के अंदर, मतलब आई मेरा 1 हो गया, तो 1 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, 7 है। तो 15 इक्वल टू 7 है क्या। ये कब तक करेगा वो, जब तक 15 तक नहीं पहुंच जाएगा। 15 तक पहुंचा, दोनों इक्वल मिल गया उसको, क्या बोलेगा वो, कि मेरे को मिल गया, कौन सा लोकेशन पे मिला वो बता दिया उसने। समझा क्या? ये प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, तुम लोग को आया तो तुम्हारा नसीब है, अच्छा ठीक है ना। नसीब खराब है क्या, तो फिर नहीं आएगा। सुनो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुनो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन एक्सप्रेशन ट्री फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मार्क्स स्कोर करना एकदम आसान है। एक्सप्रेशन ट्री में मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे मेरा जो एक्सप्रेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का, हर बार 2 पार्ट में डिवाइड करने का, लेफ्ट और राइट में। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखो ना पहले, कोई एक जन लिखो। ये जो एक्सप्रेशन है कोई एक जन लिखो, और मुझे फिर बताओ। बच्चों ये एक्सप्रेशन लिखो कोई एक जन, लिखा क्या, बोलो मेरे को। ब्रैकेट में a-2b, यहाँ पे प्लस 5e स्क्वायर, अच्छा रेस टू 2 इंटू 4d इज इक्वल टू e। देखते हैं बच्चों, ये सब लोग देखो ना इधर पे, सब लोग देखो इधर पे, ये हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन को क्या करने का पता है क्या, मतलब एक्सप्रेशन ट्री बनाने का सबसे इजीएस्ट वे है कि उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में डिवाइड करो। तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ये मेरा राइट साइड हो गया, मतलब ये मेरे लेफ्ट सब ट्री हो गए, ये मेरे राइट सब ट्री हो गए। लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री के बीच में क्या है, तो इंटू मेरा रूट हो गया, इंटू मेरा क्या हो गया, रूट। फिर उसके बाद में ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसको भी डिवाइड करते जाओ, ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसको भी डिवाइड करते जाओ। कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे,
ये माइनस से और प्लस से कैसे डिवाइड करोगे? माइनस से और प्लस से, और माइनस प्लस के ऊपर क्या है? रेस टू है ना। देखो तो ये जो माइनस और प्लस है ना, अभी ये देखो, ये ब्रैकेट को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मतलब ये पार्ट को पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे माइनस के लेफ्ट साइड में क्या है? तो माइनस के लेफ्ट साइड में क्या आ गया? ए। माइनस के राइट साइड में क्या है? 2b। तो यहाँ पे 2b के बीच में इंटू है ना, तो वो राइट साइड में आया। देखो 2 इंटू बी आया और यहाँ पे इंटू आया, दिख रहा है क्या बच्चों? फिर उसके बाद में ये एक्सप्रेशन होने के बाद में ये 5e जो है और ये पूरा जो है, इन दोनों के बीच में क्या है? तो ये लेफ्ट सब ट्री बनेगा मेरा, ये राइट सब ट्री बनेगा। इन दोनों को जुड़ेगा किससे? प्लस से। समझा क्या? अभी ये जो 5e है, देखो ये 5 है और ये e है, इसके बीच में क्या आएगा? इनटू। समझा क्या? सेम वे में हम लोग किसको करेंगे? ये साइड वाले को। ये साइड वाले को करना है तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? अभी अभी इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 4d, और ये साइड में क्या आएगा? मगर ये दोनों के ऊपर कौन रहेगा? रेस टू रहेगा। रेस टू रहेगा। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले रेस टू आया, रेस टू के राइट साइड में क्या आया? 5 आया। रेस टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? रेस टू के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? इक्वल टू 4d, मतलब क्या? 4 इंटू डी, तो इंटू 4d इंटू 6e। समझा क्या बच्चों? ये इजी है, पर कभी जब भी तुमको समझा है, नहीं तो ये करने को नहीं जमेगा। तो इसको करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या पता है क्या? मतलब इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो तो ही कर पाओगे तुम, ठीक है ना? वही सबसे इजीएस्ट वे। और ये पक्का आता है बच्चों, 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% आएगा। इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्शन 100% आएगा। 100% मतलब 100%। सर्च एक पक्का आएगा, बाइनरी नहीं तो लीनियर, 100% आएगा। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? टाइम किधर हुआ? 15 मिनट बचा है। क्या बोल रहा है? 5th क्वेश्चन तक कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या बोल रही है? पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी तू। सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 21 यूजिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च करके मुझे किसका पोजीशन पता करना है? 21 का। तो कैसे पता चलता है बाइनरी सर्च में? मुझे बाइनरी सर्च में मैं ऑपरेशन कैसे पता करता हूं कोई वैल्यू को? मिड फाइंड करते हैं हम लोग। क्या फाइंड करते हैं? मिड। तो यहां पे देखोगे तो देखो ना सब लोग, देखो ना इधर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इधर पे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इधर पे? 1 2 3 4, 8 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने? 8 है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? मैंने लोअर लिया, मतलब लो लिया, हाई लिया और मिड लिया। क्या लिया मैंने? लो, हाई और मिड। तो यहाँ पे लो क्या मिला मेरे को? लो क्या मिला? 0। हाई क्या मिला? इसने हाई को 7 लिया है, n-1 किया है। हाई को क्या लिया इसने? 7। मगर तुम लोग ने 8 भी लिया तो भी हम लोग ने वो टेक्निक से भी करके देखा है, ठीक है ना? जो भी तेरा लेंथ है, लेंथ कितना है? अभी हमने 0 से लिया था ना, चालू किया ना, तो लेंथ मेरा कितना है? 8 है। मगर मेरा लास्ट पोजीशन क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो मेरा अपर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। अगर समझो मेरे पास 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है, तो मेरा लेंथ क्या रहेगा? 10। मगर मेरा लोअर अगर 0 है तो अपर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे n-1 लिया, इसलिए यहाँ पे n-1 लिया। समझा क्या? ये इंडेक्स पोजीशंस है। ये क्या है? इंडेक्स पोजीशंस। समझा ना बच्चों? समझा क्या? मतलब 0 इंडेक्स पोजीशन है और 7 इंडेक्स पोजीशन है मेरा, ठीक है ना? मिड कैसे आइडेंटिफाई होगा? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो मेरे को मिला क्या? 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब इसको हम लोग फ्लोर पे लेके आएंगे। फ्लोर मतलब क्या रहता है? नीचे की तरफ। 3.5 मिला तो भी क्या होगा? 3 होगा। 3.7 मिला तो भी क्या होगा? 3 होगा। तो 3 हो गया। अब मैं चेक क्या करूंगा? मुझे ढूंढना कौन सा वैल्यू है? 21। तो मेरे मिड में क्या वैल्यू मिला? मतलब थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 3 है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है?
कहाँ है थर्ड पोजीशन पे 3 वाली? तुम लोग को ये भी पता ना, बाइनरी सर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है अपने को? हमारे एरे को क्या करना पड़ता है? सॉर्ट करना पड़ता है। बाइनरी सर्च के लिए प्री रिक्विजिट है। क्या प्री रिक्विजिट है? मेरा लीस्ट सॉर्टेड रहना चाहिए। मेरा लीस्ट क्या रहना चाहिए? सॉर्टेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लीस्ट है ना उसको सॉर्टेड करेंगे। सॉर्टेड करने के बाद में मैंने क्या आइडेंटिफाई किया वो लिखता हूं यहाँ पे। तो ये मेरा लो हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा मिड हो गया। जो वैल्यू मुझे ढूंढना है वो 11 है क्या? जो वैल्यू मुझे ढूंढना है वो 11 है क्या? नहीं है। फिर से मैं क्या करूंगा, मेरा जो वैल्यू है वो मिड से क्या है? बड़ा है। जो मेरा वैल्यू है मिड से बड़ा है, तो मेरा मेरा कौन सा वैल्यू चेंज होगा? लो चेंज होगा। लो क्या हो जाएगा? मिड प्लस 1। लो क्या हो जाएगा? अब मेरा लो क्या बन जाएगा? अब मेरा लो क्या बन जाएगा? अब मेरा लो बन जाएगा ये। बच्चों सुनो ना, लो क्या बन जाएगा? 4। हाई क्या बन जाएगा? 7। 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 5 होगा। 5 क्या मिलेगा मेरे को? ये वाला पोजीशन, ये मिड हो गया मेरा। जो वैल्यू ढूंढना है वो कौन सा है? वही वाला वैल्यू है। तो मेरे को मिल गया ना। कितने इटरेशन में मिला? 2 इटरेशन में। तो देखो यहाँ पे वही किया है, समझा ना ये? नेक्स्ट टॉपिक लेते, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। तो सुनो ना बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ देखते हैं। तो ट्री क्या है पता है क्या? ट्री ट्री क्या है पता है क्या? सुनो ना बच्चों, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे अगर देखोगे तो एक जगह पे पहुंचने के लिए एक ही वे रहता है। एक जगह पे पहुंचने के लिए एक ही वे रहता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ट्री इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्राफ having only one path between any two vertices. Having only one path between any two vertices. मतलब 2 वर्टाइसेस के बीच में क्या रहेगा? एक ही पाथ रहेगा। पर ग्राफ में क्या हो सकता है? ग्राफ में क्या हो सकता है? ये पाथ यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना? इन ग्राफ देयर कैन बी मोर देन वन पाथ। ग्राफ कैन हैव यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। बट ट्री में वैसा रहता नहीं है। ट्री में वैसा एक ही पाथ रहता है। ट्री में क्या रहता है? एक ही पाथ रहता है। मतलब रूट से नीचे जाएगा या कहीं पैरेंट से नीचे जाएगा। ट्री में लूप नहीं रहता। ट्री में क्या नहीं रहता? लूप नहीं रहता, सर्किट नहीं रहता, सेल्फ लूप नहीं रहता। ट्री में क्या नहीं रहता है? लूप नहीं रहता, सर्किट नहीं रहता, सेल्फ लूप नहीं रहता। सेल्फ लूप मतलब क्या? एक वर्टेक्स खुद ही को वो कर रहा है। लूप मतलब क्या? सभी ये लूप हो जाएगा, ये लूप हो गया। सेल्फ लूप मतलब क्या? ये सर्किट क्या रहता है वो तुम लोग ही ढूंढो। तो ये जो ट्री है इसके अंदर ये नहीं रहता, मगर ग्राफ में ये सब चीजें होता है। फिर उसके बाद में ट्री ट्राइवर्सल अगर मुझे करना है, ट्री ट्राइवर्सल करना है तो कैसे ट्री ट्राइवर्सल होगा? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ट्री ट्राइवर्सल कैसे होगा? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ट्री ट्राइवर्सल कैसे होगा? प्री ऑर्डर। अगर मुझे ग्राफ ट्राइवर्सल करना है तो कैसे होगा? डीएफएस और बीएफएस। कैसे होगा? डीएफएस और बीएफएस। कैसे होगा? डीएफएस और बीएफएस। अच्छा ना? ट्री के अलग अलग टाइप कौन से हैं? ट्री के अलग अलग टाइप कौन से हैं? बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री, और उसके अंदर हीप करके भी रहता है। ग्राफ के अलग अलग टाइप कौन से? डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। 4 पॉइंट समझा क्या? वापस से अपन रिपीट करते 4 पॉइंट। चारों पॉइंट वापस से रिपीट करते। पहला पॉइंट क्या है? ट्री के अंदर एक ही पाथ रहता है। ट्री के अंदर एक ही पाथ रहता है। ग्राफ के अंदर 2 पाथ रहता है, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। ट्री जो है वो क्या रहता है? ट्री के अंदर लूप नहीं रहता है, सर्किट नहीं रहता, सेल्फ लूप नहीं रहता। ग्राफ में रहता है।
ट्री के अंदर जो ट्राइवर्सल के टेक्निक है वो कौन से सब लोग बोलो। ग्राफ के कौन से ट्री के टाइप कौन से बाइनरी, इसके कौन से और भी 2 पॉइंट है। ट्री का एप्लीकेशन क्या है, ट्री का एप्लीकेशन क्या है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ग्राफ कलरिंग या मैप के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ट्री को एजेस कितने रहेंगे n-1, इसको एजेस कितने रहेंगे, ये डिपेंडेंट है, इसको एजेस कितने रहेंगे वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के ऊपर, सही कि नहीं। मैक्सिमम एजेस कितने रहेंगे, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड के ऊपर डिपेंडेंट है। सुनो ना बच्चों, सुनो ना। ट्री जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, टॉप डाउन अप्रोच है। ग्राफ जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है। वो कुछ है ही नहीं, नेटवर्क जैसा नहीं है वो बॉटम अप नहीं है, वो क्या है, नेटवर्क जैसा है। कैसे जैसा है वो, नेटवर्क जैसा। नेक्स्ट देखते, कंस्ट्रक्ट सिंगली लिंक लिस्ट यूजिंग डेटा फील्ड्स, ये एंड शो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। अभी अपने को सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है यहाँ पे, मतलब ये भी क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा लक है। क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ सिंगली लिंक लिस्ट यूजिंग द डेटा फील्ड्स, डेटा क्या है इसमें, और फिर शो क्या करना है स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहला क्या आया, 21 आया, सबसे पहले क्या आया, तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, 21 का नेक्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहले क्या वैल्यू आया, तो इंसर्ट 21 अगर मुझे करना है तो स्टार्ट क्या किसको पॉइंट करेगा, 21 को। 21 का नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू कौन सा इंसर्ट हुआ, 25। 25 कहां पे इंसर्ट होगा, 21 के बाद में, तो 21 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू। उल्टी जैसा हो रहा है क्या, तो बाहर बैठ तू, मैडम के केबिन में बैठ। केबिन में उसको बोल, केबिन में उल्टी मत कर, बाहर कर। आगे सुनो बच्चों, आगे आगे 25 के बाद में क्या इंसर्ट करना है अपने को, 96। 96 किसके बाद आएगा, समझा ना, ये कुछ भी नहीं है इसमें, सोपर। मर ये तुमको आएगा नहीं, ये तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आता रे इतना इजी। विंटर मतलब किसको है पता है क्या, ये केटी वालों को है, केटी वालों को आता है सब। अभी विंटर है क्या, तो तुमको आएगा, सॉरी। एक और क्वेश्चन, सुनो सुनो, 2 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन ही है इसमें, सुनो ना। शो द इफेक्ट ऑफ पुश पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक ऑफ साइज 10, ठीक है ना। सबसे पहले पुश क्या करना है मेरे को, 10, फिर क्या करना है 20, फिर 20 पुश करना है, फिर उसके बाद में पॉप करना है, फिर 30 पुश करना है। तो सबसे पहले मुझे पुश क्या करना था, 10, तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा 10, फिर उसके बाद में 20 करना है, तो स्टैक के टॉप पे, फिर मुझे पॉप करना है, तो पॉप क्या होगा 20, फिर मुझे पुश क्या करना है, इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एग्जाम में, आ भी सकते हैं, आ सकते हैं, आ भी सकता है, पर ये पेपर में ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया है। सुनो ना, एक ही क्वेश्चन बचा, ये ले लेते हैं। लिंक लिस्ट और अरे के बीच में डिफरेंस है, लिंक लिस्ट क्या रहता है, डायनेमिक, ये क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, ये क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। लिंक लिस्ट, अरे जो है ना वो रैंडम एक्सेस सपोर्ट करता है, अरे में मैं कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं, सुनो ना, अरे रैंडम एक्सेस सपोर्ट करता है, लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल एक्सेस ही सपोर्ट करता है, एक के बाद एक सपोर्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो अरे में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन ज्यादा टाइम लेता है, अरे में इंसर्शन ऑपरेशन डिलीशन ऑपरेशन ज्यादा टाइम लेता है, लिंक लिस्ट में ये इसने उल्टा लिखा है,
अरे ये साइड लिखना है, लिंक लिस्ट ये साइड लिखना है, पॉइंट्स ऐसा उल्टा लिखा है। देखो इधर पे अरे का पॉइंट दिया है, समझा ना तुमको? अरे में जो डेटा है ना, मतलब इंसर्शन डिलीशन टाइम कंज्यूमिंग है, लिंक लिस्ट में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अरे के अंदर अगर देखोगे तो जो अरे का जो साइज रहता है, अरे का जो साइज रहता है वो फिक्स रहता है, लिंक लिस्ट का साइज। अरे को अलग से जगह नहीं चाहिए एड्रेस स्टोर करने के लिए, लिंक लिस्ट को अलग से जगह चाहिए एड्रेस स्टोर करने के लिए। हो गया? सुनो सुनो सुनो, ये जो पेपर करवाया वो घर पे देखो एक बार, तो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना?